किसी को आप हॉट स्पॉट दे रहे हो तो अब उस पर लगेंगे चार्ज। नमस्कार साथियों, अगर आप भी एयरटेल या जियो का सिम यूज करते हैं और आप 5G डिवाइस में यूज करते हैं, 5G अनलिमिटेड डेटा का उपयोग करते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। 20 जुलाई 2026 से एयरटेल और जियो दोनों सिम कंपनियों ने ये लागू कर रहे हैं कि अगर आप अपने डिवाइस से किसी अन्य व्यक्ति, अपने घर के सदस्य या दोस्त या किसी भी पब्लिक में किसी को आप हॉट स्पॉट दे रहे हो तो अब उस पर लगेंगे चार्ज। जी हाँ, अगर आप अपने डिवाइस से किसी को हॉट स्पॉट दे रहे हो तो उस पर आपका चार्ज लगेगा, डेटा चार्ज। उस पर अनलिमिटेड नहीं लागू होगा, अनलिमिटेड डेटा। ठीक है, मान लो कि आपका कोई 5G मोबाइल है और उसमें आप डेटा का अनलिमिटेड रिचार्ज करवाए हैं कि मेरा डेटा ना खत्म हो और जितना चाहे हम उतना यूज करें 5G। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप खुद के मोबाइल में चला सकते हैं, जितना चला पाए उतना चलाएंगे 5G, लेकिन ये चीज आप दूसरों को 5G अनलिमिटेड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप देते हैं तो जो आपका डेटा मिलता है 2 GB, 3 GB, 2.5 GB, 1.5 GB का कोटा, उसमें से आपका डेटा चार्ज लगेगा। ठीक है, 20 जुलाई 2026 से। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए। अगर आप किसी को डेटा हॉट स्पॉट देते हो तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें हमारा डेटा चार्ज लागू होगा, तो आप उतना ही दें डेटा जितना कि आपको, मतलब आपकी जरूरतों का बचा रहे कुछ डेटा, ताकि आपको इमरजेंसी में काम में आ जाए और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और अनजान लोगों को वैसे भी हॉट स्पॉट देना थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे इस पर स्कैम हमारे साथ कर लेते हैं, फ्रॉड कर देते हैं कि हमारा हॉट स्पॉट लेकर वाईफाई कनेक्ट करा के हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं हमारे डिवाइस के साथ, हमारे साथ कुछ हैकिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है और कई सारे डेटा हमारे लीक हो जाते हैं और वो लोग पा जाते हैं। तो ऐसे धोखाधड़ियों से भी सावधान रहें, अनजान लोगों से भी सावधान रहें, आप सुरक्षित रहें और इन सब जानकारियों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। और ऐसे जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो कोई इसमें फोर्सली बात नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक ही करें। हाँ, लेकिन अपना एक प्यारा सा संदेश जरूर हमारे कमेंट में दीजिए कि मेरा जानकारी कैसा लगता है और मेरा वीडियो जो बनाने का तरीका है उसमें क्या गलतियां हैं, क्या मतलब अच्छाइयाँ हैं। अगर अच्छी है तो हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, खराबी है तो उस पर हम सुधार करेंगे और आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, धन्यवाद।